नमस्कार, स्वागत है आपका टैलेंटेड इंडिया की इस खास पेशकश चुनावी चर्चा में। इस बार मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में युवाओं का दम दिखेगा। निश्चित रूप से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही दलों की यह ख्वाहिश है कि लगभग 10% सीटों पर युवा चेहरों को तरजीह दी जाए और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव 2018 में युवा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। निश्चित रूप से जब किसी भी अभियान से युवा जुड़ते हैं तो उस अभियान की सफलता के कई नए मानक तय हो जाते हैं। और आज इसी मुद्दे पर हमसे चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विशेष आमंत्रित सदस्य और इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 से युवा कांग्रेस के नेता शैलेश गर्ग जी। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और चूंकि चुनावी मौसम है, चुनावी चर्चाएं हैं, लोगों की जबान पे चुनाव का नाम है, क्या लगता है कितना दम इस बार कांग्रेस की युवा टीम विधानसभा चुनाव में लगाएगी? देखिए, जब से राहुल गांधी जी आए हैं, मैं 2009 की बात करें, 2009 के बाद से राहुल गांधी जी ने लगातार युवाओं पे ध्यान दिया। यूथ कांग्रेस हो, एनएसयूआई हो या किसी भी प्रकार से युवाओं को जोड़ने के लिए आरजीपीआरएस एक संगठन है, उसके माध्यम से, सभी प्रकार के संगठनों के माध्यम से आदरणीय राहुल जी जो है युवाओं को मौका दे रहे हैं। अभी कई इलेक्शन हुए, आपने गुजरात देखा, कर्नाटक देखा, आपने केरल देखा, बहुत सारे इलेक्शन जो हुए उसमें हर जगह यूथ कांग्रेस युवा लोगों को उन्होंने मौका दिया। और जितने युवा लोगों को मौका दिया, मैं समझता हूं कि अगर 20 युवा लड़ाए तो 15 युवा जीत के आए। उसका बहुत बड़ा कारण होता है युवाओं का। आज जो जमाना है वो अब युवाओं का जमाना है। यूथ को हर आदमी अब नेतृत्व देना चाहता है। ये भारत देश जो है, इसकी तरक्की की नींव जो रखी थी वो आदरणीय इंदिरा गांधी जी हो, राजीव गांधी जी हो, ये सब उस समय युवा नेतृत्व इन लोगों ने देश का किया। और आज देश को कहाँ लेके आए ये आप सब लोग देखने वाले हैं। वहीं हमारे वरिष्ठ जो नेता हैं वो भी आज हमें उनका मार्गदर्शन चाहिए। हमारे मनमोहन सिंह जी हो, सोनिया गांधी जी हो, या जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, उनके नेतृत्व में भी आज देश के अंदर बड़ा विकास हुआ है। और अब इस देश को जो है जरूरत है युवा ब्लड की, जिसके अंदर राहुल गांधी जी का नेतृत्व देश को आज देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री के रूप में 2019 के अंदर हम चाहेंगे कि एक युवा प्रधानमंत्री देश के अंदर बने और युवाओं के विकास की बात करें। शैलेश जी, इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 की बात करें, एक ऐसा क्षेत्र है जहां कई सारी समस्याएं हैं और लोग निश्चित रूप से परेशान भी हैं। क्या जमीनी मुद्दे ऐसे हैं जो आपको नजर आते हैं, और एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते क्या लगता है क्या क्षेत्र में वाकई विकास हुआ है, या फिर जो वादे किए गए थे कहीं ना कहीं हमारा जनप्रतिनिधि उन पर खरा नहीं उतर पाए? देखिए, 2013 का जब इलेक्शन खत्म हुआ उसमें उषा ठाकुर जी इस जगह से एमएलए रही, उसके पहले भी गोपी कृष्ण नेमा रहे, उसके पहले अश्विन जोशी जी विधानसभा से विधायक रहे। कई मुद्दे जो हल होने थे उन मुद्दों के आज हम बात करें तो क्षेत्र जो है पूरा व्यवसायिक क्षेत्र है। आप देखें गली में पूरे सियागंज हो, आपका छावनी हो, बड़ी बड़े व्यापारिक क्षेत्र इस 3 नंबर के अंदर। सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र की जो है वो ट्रैफिक की समस्या है, प्लस बस्तियां, इसके अंदर बहुत सारी बस्तियां हैं। आप दलित बस्तियों की बात करें, अल्पसंख्यक बस्तियों की बात करें, कई प्रकार की बस्तियां भी यहाँ पर मौजूद है। तो आज क्षेत्र के अंदर ब्रिजों की भी बहुत बड़ी जरूरत है, जिसमें गाड़ी अड्डा ब्रिज तो भी तैयार हो रहा है बनके, क्योंकि वो भी एक दवा मंडी व्यवसायिक क्षेत्र हमारे गाड़ी अड्डा वाला इसमें आता है। तो कई प्रकार के काम अभी होना बाकी है। इस 5 साल के अंदर इस क्षेत्र के अंदर बहुत ही विनाश हुआ है, विकास नहीं हुआ है। क्योंकि आप देखिए, छावनी उजड़ी, राजवाड़ा उजड़ा, कई प्रकार के लोगों को बेघर किया गया। हम लोग विकास के साथ हैं, पर विकास के नाम पे जो विनाश हुआ है और लोगों को आज बेघर किया गया है, उनकी कोई सूद लेने आज तक न इस इंदौर की सांसद पहुंची, न उस क्षेत्र की विधायक पहुंची है। शैलेश जी, निश्चित रूप से जिस तरह से आपने 5 सालों की बात करी, लेकिन बीते 15 वर्षों से उसी क्षेत्र में आपकी पार्टी का भी दबदबा था। हाँ। कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि थे उनके प्रति भी लोगों में आक्रोश उसी रूप में है जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में देखने को मिलता है। और कई सारे ऐसे छोटे छोटे मुद्दे थे जिन पर लोगों को बहुत ही जो है इस तरह की चीजें देखने को मिली। क्या लगता है कांग्रेस ने भी कहीं कोई कमी छोड़ी थी? मैं उस मुद्दे पे आऊंगा। मैं कहना चाहूंगा 98 में हमारी सरकार थी, उसमें 2003 तक अश्विन जोशी जी विधायक रहे, उन्होंने वहां भरपूर काम किया। 2003 बाद हमारी सरकार जाने के बाद आपको मालूम है बीजेपी पूर्ण रूप से द्वेषपूर्ण की राजनीति करती है। उन्हें ये लगा कि 2003 में हमारी सीट कैसे हमारे हाथ नहीं आई, तो उन्होंने उसमें पूरा द्वेषपूर्ण, उनको कुछ भी विकास इस क्षेत्र में नहीं होने दिया। इसी कारण 10 वर्ष तक जितना एक जनप्रतिनिधि अपना काम करने के लिए कर सकता है वो उतना उन्होंने किया है, और अपनी ईमानदारी के साथ पानी वाले बाबा के रूप में उस क्षेत्र के अंदर वो मशहूर हुए।
अभी कांग्रेस में सबसे ज्यादा जो चर्चाएं हैं वो है टिकट की। अलग अलग सर्वे चल रहे हैं, टीम राहुल गांधी सक्रिय है, दीपक बावरिया अलग से सक्रिय है, संजय कपूर सक्रिय। क्या लगता है कांग्रेस का टिकट को लेकर जो पूरा पैमाना है वो इस चुनाव में क्या होगा? और कहीं ना कहीं टिकट की जो मारामारी होती है, हर दल में हालांकि लड़ाई देखने को मिलती है, लेकिन कांग्रेस में कुछ ज्यादा है, क्या इस बार भी ऐसी स्थिति बनेगी? मैं आपकी बात को ये दोहराना चाहूंगा। आपने कहा कि कांग्रेस में ज्यादा है, मैं बोलता हूं जब सत्ता होती है, जब सत्ता लंबे समय होती है तो ये सत्ता की बुराइयां होती है। सत्ता आज बीजेपी की है, आप देख सकते हैं इंदौर के अंदर खुली लड़ाई, कैलाश विजयवर्गीय हो, मालिनी गौड़ हो, ताई हो, कई प्रकार के गुट, आज शिवराज सिंह चौहान का गुट है, नरेंद्र तोमर का गुट है, प्रभात झा का गुट है, सभी प्रकार के गुट मध्य प्रदेश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी के तैयार हो गए। हमारी कांग्रेस के अंदर आप देखें, सिंधिया जी हो, कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। और सर्वे की बात कर रहे हैं आप, तो आदरणीय दीपक बावरिया जी हमारे प्रभारी बने हैं, जब से उन्होंने लगातार एक बात कही है कि जो लोग यूथ है, जो लोग युवा हैं, उन लोगों को मौका इस बार मिलेगा। सिंधिया जी हो, कमलनाथ जी हो, सभी लोग ये बता चुके हैं कि 30 से 40% युवाओं को इस बार उतारा जाएगा मैदान में। तो मैं समझता हूं इस बार कांग्रेस जो है अच्छे लोगों को मौका देगी और सरकार बनाने के लिए युवाओं की आज आवश्यकता है, ये सभी पार्टियों को समझ आ चुका है। तो निश्चित रूप से क्या ये माना जाए कि जो कांग्रेसी एकता है जो हमें संगठन में नजर आ रही है, और अभी जिस तरह के बयान चुनाव के अंतिम क्षण तक जब तक मतदाता वोट नहीं डाले, क्या यही कांग्रेस एकता बरकरार रहेगी? मैं इस बार एक नारा आपको बताता हूं कि कांग्रेस का एक ही नारा है, न तेरा न मेरा, वो जो जीतेगा वो सबका। इस नारे के साथ कांग्रेस मैदान में उतरी है। वो कमलनाथ जी के आज कोई भी हो, कांग्रेस के प्रति उसकी श्रद्धा होती है। हो सकता है उसका लीडर जो है वो लीडर को कमलनाथ के रूप में पसंद करता हो, वो लीडर को सिंधिया जी के रूप में पसंद करता हो, वो लीडर को दिग्विजय सिंह जी के रूप में हो, वो भूरिया जी हो, अरुण यादव जी हो, अजय सिंह जी हो, या सुरेश पचौरी जी हो। कई नेता जो होते हैं, कई प्रकार से हम लोगों का नजरिया होता है, हम उन नेताओं को पसंद करते हैं, पर बात जो जब कांग्रेस की आती है, सब लोग एक है और सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और 2018 के अंदर आप देख सकते हैं कितना भ्रष्टाचार, बलात्कार, महिलाओं पे अत्याचार, पेट्रोल डीजल की मार, महंगाई की मार, सभी बेरोजगारी की मार, शिवराज सिंह चौहान की सरकार के अंदर इसमें इतना आतंक मचा हुआ है कि लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस बार मैं समझता हूं पब्लिक 2018 के अंदर इन उखाड़ फेंकेगी। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 एक ऐसा क्षेत्र है जहां व्यापारी वर्ग का, या ये कहें कि वैश्य वर्ग का बड़ा प्रभाव रहा है। छोटे से छोटे चुनाव में भी उनकी भूमिका नजर आती है, और इस बार व्यापारी वर्ग भाजपा के साथ भी है और कांग्रेस के साथ भी है। आप क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं, क्या लगता है निजी तौर पर कितना जो है फर्क इस चुनाव में पड़ेगा? और जो गुप्ता हैं, जो अग्रवाल हैं, इस तरह के वर्ग से जो लोग आते हैं, किस तरह की भूमिका रहेगी आपके साथ? देखिए, जब से आप देख सकते हैं देश के अंदर मोदी जी की सरकार बनी और नोटबंदी का एक बहुत बड़ा झटका जो पूरा देश जिसके लिए तैयार नहीं था, उसको आज मोदी जी ने दिया। प्लस उसके बाद में जैसे जैसे लोग संभले थे, उसके बाद जीएसटी का एक बहुत बड़ा झटका लोगों को मिला है। तो व्यापारी वर्ग को तो केवल, अगर आप अभी किसी टेबल पे चलते हैं अपन साथ में, अगर उसके ऊपर कंधे पे हाथ धर देंगे और उससे पूछेंगे भाई व्यापार कैसे चल रहा है, तो मेरे हिसाब से आंसुओं की झड़ी उसको लग जाएगी। आप देखें रोज एक व्यापारी आत्महत्या कर रहा है, कोई फांसी पे लटक रहा है, कोई जहर खा रहा है, कोई कर्जे से परेशान हो चुका है। ये सब चीजें मोदी की सरकार में हुई है। लोगों ने विश्वास से वोट दिया था कि भाई एक गुजराती आदमी, एक व्यापारी आदमी एक व्यापार को बढ़ावा देंगे। वो व्यापार को बढ़ावा देने की जगह उन्होंने व्यापारियों से छलावा किया है। और व्यापारी वर्ग हो, वैश्य वर्ग हो, आज पूर्ण रूप से कांग्रेस की तरफ निगाह उठा के देख रहा है। मैं पूरे टाइम व्यापारियों के बीच रहता हूं। मैं खुद इंदौर ऑटोमोबाइल एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं और संस्था अग्रमंच हमारी अग्रवाल समाज की सबसे बड़ी संस्था है, उसका मैं नेतृत्व करता हूं। वैश्य समाज का मैं नेतृत्व करता हूं। हमारी महाराजा अग्रसेन केंद्रीय सेवा समिति है, मैं उसका संयोजक हूं। कई प्रकार के मैं लोगों से मिलता हूं। बीजेपी के प्रति बहुत रोष है और इस बार जनता जो है उन्हें जवाब देगी। आप भी कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग से आते हैं और निश्चित रूप से 3 नंबर में व्यापारी वर्ग की बड़ी भूमिका इस बार देखने को मिलेगी। खुद को शैलेश गर्ग कितना फिट पाते हैं कांग्रेस के अंदर? और उम्मीदवारी के तौर से यदि देखा जाए, लोगों की चूंकि युवा उम्मीदवार पर नजर रहेगी, तो क्या लगता है कि इस चुनाव में टीम शैलेश गर्ग कितनी सक्रिय है? देखिए, मैं मेरी राजनीतिक कैरियर की बात करूं तो 20 साल लगातार मैंने पार्टी की सेवा की। मैंने कांग्रेस पार्टी से कुछ नहीं मांगा। एनएसयूआई हो, यूथ कांग्रेस हो, छात्र राजनीति हो, आर्ट एंड कॉमर्स की बात करें, सबसे बड़ा कॉलेज है मध्य प्रदेश का। उसके बाद आप सत्यनारायण पटेल जी से 98 से 2003 तक में उनका, जब 5 नंबर से विधायक थे, जब उनके साथ में 5 साल विधायक प्रतिनिधि के रूप में काम किया। उसके बाद मैं प्रवक्ता रहा। आज मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस में हूँ। मैंने लगातार लोगों की, जनता की, धार्मिक रूप में, सामाजिक रूप में, खेल में, सभी प्रकार से सेवा की है। पार्टी अगर मुझे मौका देती है, देखिए उम्मीदवार कोई भी हो,
मैं उसका तन मन और धन से साथ दूंगा 3 नंबर के अंदर। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार हूं, मेरी टीम पूर्ण रूप से तैयार है। मैंने जो मेरी सेवा की है, मुझे उसका जो मेवा है मैं समझता हूं 2018 में मुझे अच्छे रूप में मिलेगा। अगर मुझे पार्टी मौका देती है तो मैं पूर्ण रूप से तैयार हूं। बहुत सारी चुनौतियां होंगी, बयानों का सिलसिला चलेगा, सोशल मीडिया सबसे ज्यादा एक्टिवेट रहेगा इस चुनाव में। ऐसे में सोशल मीडिया को लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, सोशल मीडिया पे आप बात करें तो इंदौर में जब किसी को मालूम नहीं था कि व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर क्या होता है, जब से मेरा अकाउंट आप देख सकते हैं, आप खुद खोलेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। और मेरी टीम का भी आप देखें, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, जितना भी जगह हो, मुझे आप मेरी गतिविधियां रेगुलर अपडेट होती है, लोगों के बीच में हमेशा रहता हूँ। ये तो हो गई आपकी सोशल मीडिया की बात। पर मैं जमीन पे काम करने वाला व्यक्ति हूँ, मैंने हमेशा जमीन पे काम किया। मैं राखी गरीब बच्चों के साथ अनाथालय मनाता हूँ, धनतेरस, दिवाली का त्यौहार में बच्चों के बीच मनाता हूँ। मेरे सामाजिक आयोजन की बात करें, धार्मिक आयोजन की बात करें तो बहुत बड़ी मात्रा, उनकी बड़ी संख्या है। मैं आपको चाहे तो ऑन रिकॉर्ड आपको दिखा सकता हूँ, पेपर के माध्यम से। आप खुद मीडिया में हैं, आप रोज देखते होंगे हमारी गतिविधियां लगातार संचालित होती है। अभी हमने परसों 1100 पौधे शहीदों की याद में रोपने का सिलसिला शुरू किया, जिसमें लगातार पहला आयोजन बेराटी कॉलोनी गुरुद्वारे में होगा, उसका पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में होगा, उसके बाद अग्रवाल नगर के बगीचे में होगा। कई प्रकार के आयोजन, अभी मेधावी छात्र छात्राओं का हमारा सम्मान है। 9 जुलाई को हम लोग एक पुस्तक वितरण का कार्यक्रम हर साल करते हैं। ये बोलते हैं ना कि चुनाव जब आते हैं बरसाती मेंढक के रूप में कई लोग निकल जाते हैं। हम जो है लगातार 20 साल से सक्रिय होकर राजनीति करते हैं। मेरा इलेक्शन को लेके कोई स्पेशल प्लान मैं ये नहीं करता हूं कि मुझे इलेक्शन लड़ना है तो ही मैं मैदान में हूं। मैं हमेशा मैदान में रहता हूं और इस हेतु मुझे पब्लिक जो है चाहती है। तो ये थे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विशेष आमंत्रित सदस्य और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 से युवा नेता शैलेश गर्ग, जिन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस चुनाव में व्यापारी वर्ग की, युवाओं की और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 से तमाम सारे उन मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी जो लगातार बीते कई सालों से चुनाव में अपने मतदान का प्रयोग करते आए हैं। उम्मीद यही की जा सकती है कि 2018 का यह विधानसभा चुनाव कई मायनों में रोचक होगा और कहीं ना कहीं सत्ता में लौटने की कोशिश कर रही कांग्रेस के लिए युवा उम्मीदवारों के सहारे एक बार फिर सत्ता हाथ में होगी। बहरहाल चुनावी चर्चा की इस खास पेशकश में इतना ही, फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।